हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के नई क्लास के अंदर आ चुके हैं जिसमें आपका सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड के अंदर हम रेफरेंस में हम आपको सिखाने वाले हैं इंसर्ट कैप्शन, जिसके अंदर क्रॉस रेफरेंस भी सीखेंगे और टेबल इंसर्ट इन फिगर को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, देन उसके बाद टेबल को अपडेट कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखेंगे आज, इंसर्ट कैप्शन के अंदर देखेंगे। वो आपका पार्ट किसके अंदर है, रेफरेंस टैब के अंदर आपका आता है। ये आपका एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड बोलते हैं इसको। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको ओपन कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है आपको। स्टार्ट बटन के बाद आल प्रोग्राम पे जाना है। आल प्रोग्राम के बाद आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दिख रहा है यहाँ पे जाना है। देन इसके बाद यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। आप अपने वर्जन को चाहे कौन सा भी चला रहे हैं, 7 चला रहे हैं, 10, 16, जो भी आप 19 जो भी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से जा करके आप ओपन कर सकते हैं। डायरेक्टली सर्च करना है तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखिए या एमएस वर्ड लिखिए, तब भी आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं अपनी डायरेक्टली तरीके से ओपन करना। ठीक है, अब इसको एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे मान के चलो हमारा कोई डेटा है, उसको हम एक टेबल के फॉर्म में लेके आएंगे और उसको यहाँ पे अपन एक टेबल के रेफरेंस के द्वारा यहाँ पे उसकी टेबल का ये बताएंगे कौन से पेज नंबर पे कौन सा हमारा रेफरेंस रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो पहले पेज में हमें टेबल नहीं बनाना है, पहले पेज हमें खाली छोड़ के रखना है। तो दूसरे पेज में जाएंगे और टेबल कहाँ पे बनेगी, इंसर्ट टेबल से। तो इंसर्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे और टेबल पे जाएंगे। टेबल के अंदर हमने यहाँ से एक इंसर्ट कर लिया टेबल। ठीक है, पहली इंसर्ट टेबल की, जिसके अंदर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कोई भी डेटा लिख लिया जैसे रोल नंबर, यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम और यहाँ पे लिख लिया मैंने एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिखा 101 और यहाँ पे मैंने नेम लिखा किसी का भी, अपना ही नाम लिख लेते हैं DHARMENDRA। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख किया ग्वालियर। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, एक टेबल क्रिएट किया। देन उसके बाद फिर थोड़ा सा ओपन करना है ऊपर को, पेज को, नेक्स्ट पेज ओपन करना है। एंटर करके भी कर सकते हैं या डायरेक्टली कंट्रोल एंटर भी कर सकते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। ठीक है, इसको भी एक और टेबल यहाँ से इंसर्ट करना है। इंसर्ट टेबल के अंदर मैंने 2 टेबल इंसर्ट कर ली, एक ऊपर एक ये वाली। इसके अंदर मान के चलो मैंने लिख लिया यहाँ पे सिटी और यहाँ पे मैंने दूसरा लिख लिया मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर शॉर्ट में लिख लिया है। अब चलते हैं यहाँ पे सिटी लिखते हैं। सिटी हमारी क्या है, ग्वालियर। जिसकी जो सिटी ग्वालियर है उसका नंबर यहाँ पे अपना क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया 9669512018। ठीक है, तो ये मैंने अपना यहाँ पे नंबर ऐड कर दिया। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एक यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा पिक्चर ले लेते हैं इंसर्ट में जा कर के और पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे हम पहले से ही हमारी कुछ पिक्चर रखी हैं, जैसे मान के चलो हमने एक पिक्चर यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें ऐड की। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अभी जैसे मैंने ये टेबल बनाई है उसके ऊपर जाना है आपको टेबल के। तो सबसे पहले ये टेबल पे प्लस बटन आ रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मैंने ये टेबल बनाया है तो इस पर प्लस बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्लस बटन पे आपको क्या करना है, माउस से पहले सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके का विंडो ओपन होगा। इसमें आपको सेकंड लास्ट में जाना है, इंसर्ट कैप्शन में जाना है। इसमें लेफ्ट क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपका क्या दिखा देगा, यहाँ पे कौन सी टेबल नंबर 1 है तो टेबल नंबर दिखा देगा। तो ऑटो नंबर आपका दिख गया टेबल नंबर 1।
ठीक है। उसके बाद आपको इस सेकंड वाले टेबल पे आना है। देन इसके बाद भी सेम प्रोसेस करना है, राइट क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे जाना है, सेकंड लास्ट पे इंसर्शन कैप्शन। देन उसके बाद टेबल नंबर 2 दिखा दिया उसने। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं, हमने एक और फोटो लिया था, इस पर भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको इंसर्शन कैप्शन पे जाना है। ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा आपका, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे सेकंड लास्ट से जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टेबल दिखा रहा है, बट अभी तो यहाँ पिक्चर है। तो हम यहाँ पे जा करके इसको पिक्चर चेंज कर लेते हैं पिक्चर के नाम से। तो इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बनाई थी वो डेटा क्या था, हमारा टेबल था, और लास्ट में जो बनाया वो हमने पिक्चर बनाया है। अब इसको किस तरीके से क्रिएट करके रेफरेंस के द्वारा वहाँ पे हम जा करके उसको शो करके दिखा सकते हैं, अब देख लीजिए। सबसे पहले हम रेफरेंस में जाना चाहेंगे अब, क्योंकि रेफरेंस में हम कार्य कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, रेफरेंस में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डेटा शो होने लगेगा। ठीक है, जैसे ही रेफरेंस में क्लिक किया, अब चलना है आपको ये वाले पार्ट पे, कैप्शन वाले पार्ट पे, इंसर्ट कैप्शन। तो इंसर्ट कैप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा पेज को। यहाँ पे 2-3 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जी लिखा है इंसर्ट इन टेबल इन फिगर। तो यहाँ पे जा करके आपको क्या करना है, ये डेटा को इंसर्ट करना है। क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है। देख लीजिए, यहाँ पे मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ये डेटा है, देन उसके बाद ये डेटा रन हो जाएगा ओके करने के बाद। तो यहाँ पे ये डेटा हमारा आ चुका है प्रॉपर तरीके से। ये डेटा हमने लिया था, वही डेटा हमारा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके के डेटा को हम बना के रख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये डेटा हमारा प्रॉपर आ चुका है। अब इस पे जाएंगे, इंसर्शन कैप्शन पे जाना है। इंसर्शन कैप्शन पे जाने के बाद अब इसको टेबल में ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा टेबल चल रहा था इसलिए। ठीक है, तो टेबल हमने लिया था, टेबल हो चुका है। देन इसके बाद हमें फिर दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने टेबल बनाया था, तो टेबल के अंदर हम टेबल को ही इंसर्ट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से रन करना है हमें। तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये अपडेट वाला ऑप्शन आ चुका होगा, अपडेट हो रहा होगा। देन इसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख के आएगा अपडेट एंटर टेबल। जैसे ही ओके करेंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा ये टेबल। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपडेट हो चुका है। और यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल इन फिगर करेंगे, क्लिक करेंगे तो देन हमारा जो टेबल बनाई थी वो सारी हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, तो डेटा हमारा सही प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा। ये चीज़ें हम पहले भी कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं इंसर्ट के अंदर, और ये यहाँ पे रेफरेंस में भी आ गया, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा। तो जैसे हमने ये फिगर लिया था पहले, तो फिगर को मैंने पहले इंसर्ट करा लिया है, क्योंकि वो अलग पार्ट है थोड़ा सा। और टेबल मैंने लिए थी 4, तो टेबल मैंने आपके अनुसार शो करा दी अभी। तो वैसे मैंने टेबल डिज़ाइन 2 की थी, बट हमने क्या किया, इसको दोबारा रन किया तो एक बार और हो गया है इसको रन। तो ये 4 टेबल क्रिएट हो गई इसलिए। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से डेटा को अपडेट कर पा रहे हैं, किस तरीके से डेटा को मॉडिफाई कर पा रहे हैं, किसके अंदर, टेबल के इंसर्शन कैप्शन के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जैसे मान के चलो हमने अभी यहाँ पे क्या किया था, रेफरेंस में जा कर के क्रॉस रेफरेंस में जाना है। देन उसके बाद अभी हमने क्या बनाया था यहाँ पे, जैसे मान के चलो टेबल बनाया है, तो टेबल कितनी है, 1, और दूसरी टेबल हमने 2 इंसर्ट कर लिया। तो ये टेबल हमारी आ चुकी हैं। तो इस तरीके की टेबल को यहाँ पे अपन ने रख लिया। अब इसको किस तरीके से अपन क्लिक करके उस टेबल पर पहुँचना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल तरीके से इसको यूज करना है और यूज करके ये डेटा बहुत ही आसान तरीके से यूज हो जाएगा। तो देख लीजिए किस तरीके से यूज करना है इसको। ये कंट्रोल के साथ में माउस को क्लिक करना है। सबसे पहले कंट्रोल दबा के रखना है, दबा के जैसे ही रखेंगे और माउस इस पर ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हाथ जैसा बन जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका उसी टेबल पे ऑटोमेटिकली पहुंच चुका है आपका कर्सर। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो दूसरी टेबल पे जाना है, जैसे फिगर पे जाना है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप कंट्रोल की सहायता से तो आपके पिक्चर वाले पार्ट पे पहुंच जाएगा। ये क्या करता है, एक डेटा का रेफरेंस बना लेता है, उस रेफरेंस के अनुसार आपके डेटा के पास पहुंच जाता है प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी। अब जैसे मान के चलो हमने अभी ये टेबल बनाई थी ये वाली, अब देखते हैं इस टेबल के अंदर कौन सी टेबल पर पहुँचेगा जिस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने मान के चलो दूसरे नंबर टेबल पर क्लिक किया, तो दूसरे नंबर टेबल पे ही आपका डेटा शो हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे, इसका मैं साइज़ बढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा आपको सही समझ में आ जाएगा। देखो दिखाई दे रहा है, ये टेबल नंबर 2 है। तो इस तरीके की डेटा को अपन क्रिएट करके आपके सामने लेके आ सकते हैं, और इसी डेटा को हम क्रिएट करके
बड़ी आसान तरीके से सीख सकते हैं क्रॉस रेफरेंस को किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे थी। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके मैं बताता हूँ कि ये डेटा किस तरीके से बनेगा दोबारा। जैसे मैं यहाँ पे जा कर के इसको हटा देता हूँ पहले और दोबारा इसको क्रिएट करके बताता हूँ अलग अलग। जैसे अभी तो एक बार मैं किया तो एक बार में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया हुआ कुछ बच्चों को, तो मैं दोबारा बताता हूँ इसको एक बार, तो आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने जो भी डेटा बनाया था उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो डेटा सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सिलेक्ट करके मैंने हटा दिया, तो पूरे तरीके से अपना डेटा ये फिनिश हो चुका है बिल्कुल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बनाते हैं इसी के अंदर किस तरीके से क्रॉस रेफरेंस में काम करेगा। तो देख लीजिए साइज़ हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं 22-23 के अनुसार। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, टेबल में जाना है, या टेबल पे जाना है या पिक्चर पे जाना है, जो आपको अवेलेबल लगता है उस पर जा सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टेबल का ही बता देता हूँ एक बार। जैसे मैंने टेबल लिया फर्स्ट और एक और टेबल लिया मैंने सेकंड पेज पे जा कर के इंसर्ट किया। ये दो टेबल मैंने क्रिएट कर लिए यहाँ पे। अब मान के चलो यहाँ पे मैंने कोई भी टेबल के अंदर डेटा रख दिया और यहाँ पे भी मैंने डेटा यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे भी मैंने मतलब ये फील्ड भर दिया और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि फील्ड भरना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी आपका डेटा सही तरीके से शो हो पाता है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट जो टेबल बनाई है उसमें भी मैंने कुछ नहीं कुछ लिख लिया। जैसे ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी डी लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने P Q R S। इस तरीके के डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 5, 6, 7 और 8। ये टेबल डिज़ाइन हो गई। दो तरीके की टेबल मैंने बना दी कोई भी। अब इस पर सेम प्रोसेस करना है, जैसे भी मैंने बताया था। इस पर राइट क्लिक करना है, ये प्लस वाले बटन पर राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा आपका लिस्ट फॉर्म, जिसके अंदर आपको क्या करना है, इंसर्शन कैप्शन पर जाना है और किसी भी पार्ट में नहीं जाना है। ठीक है, बाकी सब वो क्या है, टेबल के आ रहे हैं। टेबल हमने पढ़ा चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंसर्शन कैप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे इक्वेशन भी होता है, फिगर होता है, टेबल होता है। तो अभी हम किस में काम कर रहे हैं, टेबल में काम कर रहे हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से कर रहे हैं। आप आइटम के ऊपर चाहिए कि नीचे चाहिए, हमें ऊपर ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके कर देंगे तो हमारा डेटा यहाँ पर टेबल नंबर क्या आ जाएगा, 1 लिख करके आ जाएगा। ये लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाला हमने रन कर लिया। अब चलते हैं सेकंड वाले को भी रन करना है। राइट क्लिक करना है, देन उसके बाद इंसर्शन कैप्शन पे जाना है। इंसर्शन कैप्शन के बाद ऑटोमेटिकली आपका डेटा बन के आ गया और देन उसके बाद ओके किया तो टेबल नंबर यहाँ पे शो हो गया होगा सेकंड नंबर वाला। तो दोनों डेटा आपको सही समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से डेटा को डिफाइन कर पा रहा है। पहले वाले डेटा को आपका फर्स्ट डेटा दिखा रहा है, ये सेकेंड दिखा रहा है। अब इसको रन करना है। अब देख लीजिए किस तरीके से डेटा होगा। तो ये फर्स्ट हमने शीट बनाई थी, इंडेक्स हमेशा आपका फर्स्ट में आता है, फर्स्ट पेज में। तो हमारा यहाँ पर रेफरेंस स्टार्ट हुआ है, उसी को हमने इंडेक्स बना लिया है। तो सबसे पहले कहाँ जाना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना है। वर्ड में जाने के बाद रेफरेंस वाले टैब में जाना है, ये रेफरेंस वाले में जाना है। देन उसके बाद यहाँ पे इंसर्शन कैप्शन में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद ये लिखा है टेबल, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, तभी आपका ये डेटा इंसर्ट हो पाएगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि जो आप कार्य पहले से कर चुके हैं उसी डेटा को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो बाकी जो कुछ चेंजेस नहीं करना है, बाकी सेम रहेगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो आपने 2 टेबल बनाई थी, तो 2 टेबल का ही आपका यहाँ पर डेटा शो हो गया। देख लीजिए, इसको थोड़ा साइज़ में इंक्रीज कर देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो ये टेबल मेरा क्या बन के आ गया, यहाँ पे ये बता रहा है 3 नंबर टेबल पे पहला पेज है और जो टेबल नंबर 2 है वो मेरा कितना है, चौथे नंबर पेज पे। तो यहाँ पे एक इंडेक्स का भी काम कर रहा है और देन उसके बाद आपका टेबल इन फिगर का भी काम कर रहा है। तो 2-3 चीज़ें आपकी ये काम कर रहा है किस तरीके से, रेफरेंस की सहायता से। ठीक है, इसको डायरेक्टली भी हम यहाँ पे लिंक करेंगे तो डायरेक्टली लिंक करने के बाद अपना डेटा कहाँ पहुँचेगा, उसी पार्ट पे पहुँचेगा। यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है वहाँ पे। तो कैसे जाएगा, कंट्रोल की सहायता से दबा के रखेंगे। कंट्रोल प्रेस करना है आपको, दबा के रखना है एक उंगली से कीबोर्ड पे और देन उसके बाद आप यहाँ पे टेबल नंबर 2 लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो जैसे आपने कंट्रोल दबा के रखा है तो हाथ जैसा बन के आएगा, देखो बनना है। और जैसे मैंने कंट्रोल हटा दिया तो हाथ जैसा नहीं बनेगा, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हाथ जैसा बन के क्लिक करना है माउस का लेफ्ट क्लिक, तो आपका उस टेबल पर पहुँचेगा जिस टेबल पर आपने क्लिक किया है। तो एक तरीके से रेफरेंस का काम कर रहा है। जैसे मैंने टेबल नंबर 2 पे किया तो टेबल नंबर 2 पे पहुंचेगा, देख लीजिए। तो इस तरीके के डेटा को अपन क्या कह सकते हैं, प्रॉपर तरीके से ये डेटा डिफाइन हो जाता है। अब मैंने सरका के इसको 3rd पेज पे पहुंचा दिया मैंने, ठीक है। अब मान के चलो हम इस टेबल को क्या करते हैं, एक और टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, तीसरी। तो इंसर्ट के अंदर जाएंगे और तीसरी मैंने टेबल यहाँ पे एक और इंसर्ट कर लिया। इसके अंदर भी मैं कोई डेटा एक रख देता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने डेटा रख दिया यहाँ पे 105, 106, 107, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डेटा रख दिया, जैसे ए, यहाँ पे बी रख दिया, यहाँ पे सी रख दिया। तो ये डेटा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जा करके इंसर्शन के ऑप्शन पे करना है, देन उसके बाद ओके करना है। तो ये टेबल नंबर ऑटोमेटिकली आपका कौन सा आ गया होगा, नेक्स्ट आ गया होगा, जो आपका 2 पहले से बने थे। अब ये कौन सा आ गया, तीसरा नंबर आ गया। बट अभी हम यहाँ पे जाके देखेंगे इंडेक्स में इसका, तो इंडेक्स में अभी तो 2 ही दिखा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही हमें रेफरेंस में जाना है। अभी ये अपडेट वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करने के बाद अपडेट शो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने टेबल 2 बनाई थी, बट अभी हमने एक और नई बना ली है, तो अपडेट हो रही है ये टेबल। तो जैसे ही अपडेट हो रही है तो यहाँ पे जाएंगे इंसर्शन के ऑप्शन के अंदर, ठीक है, और अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे लिखा है सिलेक्ट करना है अपडेट एंटर टेबल, देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद 3 आपकी टेबल यहाँ पे इंडेक्स बन के आ गया, तीनों टेबलों का। देख लीजिए आप, इसको साइज़ को मैं इंक्रीज कर देता हूँ जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपनी जो टेबल रखी थी वो ऑटोमेटिकली पहली वाली तो रखी है, ठीक है। टेबल नंबर 2 हमने आगे किसका दिया एंटर करके, तो ये 5 नंबर पेज पे पहुँची, और टेबल नंबर 3 किस पे, 6 पेज नंबर पे। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन यहाँ पे जाकर के डेटा को बिल्कुल इंडेक्स के फॉर्म में बना सकते हैं एक को, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे माउस की सहायता से। अब देखते हैं टेबल नंबर 3 पे पहुँचता है या नहीं। तो जैसे क्लिक करा तो टेबल नंबर 3 पे ऑटोमेटिकली पहुँच गया। अब देखते हैं जैसे 2 पे ले जाना है तो 2 पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे माउस की सहायता से तो टेबल नंबर 2 पे भी पहुँच रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे टेबल नंबर 1 पे जाना है तो टेबल नंबर 1 पे भी पहुँच रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम यहाँ से क्रिएट करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना के रख सकते हैं अपने एक डेटा को रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये डेटा मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया डिलीट बटन की सहायता से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से आपको डेटा को बनाते हैं, और बनाने के बाद आपका डेटा किस तरीके से रन होता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका क्रॉस। अब चलते हैं, जैसे इसी के अंदर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक पिक्चर लगा के बताया था, तो अभी मैं पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ, और 2 पिक्चर के अंदर मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस के अंदर किस तरीके से काम करना है वो आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक पिक्चर मैंने इंसर्ट कर लिया एक पेज पे, ठीक है, और सेकंड पेज पे जाकर के मैंने दूसरी पिक्चर को इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ से सेकंड पिक्चर ले लेता हूँ एक और कोई भी, जैसे मैंने सेकंड पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सेकंड पिक्चर को मैंने सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट किया, तो ये 2 पिक्चर मेरी इंसर्ट हो चुकी हैं किसके अंदर, पेज के अंदर। तो पहली वाली ये मैंने ये वाली रखी है, तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्शन के ऑप्शन पे जाना है। इंसर्शन के ऑप्शन पे जाएंगे, अभी टेबल दिख रहा है बट हमने तो अभी क्या लिया, पिक्चर लिया है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये पिक्चर के लिए होता है ये वाला, ठीक है, फिगर। तो जैसे ही और कोई करेंगे तो अपना ये फिगर नंबर 1 आ गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका साइज इंक्रीज किया तो डेटा आपका इंक्रीज हो गया। ऐसे ही जैसे मैंने सेकंड पिक्चर ली थी, इसको भी मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके इंसर्शन के ऑप्शन पे जाना है। इंसर्शन के ऑप्शन पे जाने के बाद देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया यहाँ पे। तो जैसे ही अपन डिफाइन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा शो करके दिखा देगा। तो यहाँ पे जो डेटा था वो क्या था, सेकंड, तो सेकंड दिखा रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका सेकंड दिखा रहा है। तो कह सकते हैं इस तरीके से आपका डेटा डिफाइन हो रहा है। बट अभी इसका इंडेक्स बनाना है तो कहाँ जाना है, सबसे पहले अपने फर्स्ट पेज पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट पेज पे गए क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसको साइज़ को डिफाइन कर लिया। साइज़ को डिफाइन किया, देन उसके बाद आपको क्या करना है, रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद आपको टेबल की यहाँ से सहायता से क्या करना है, इसको रन करना है। तो जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपका 2 हमने यहाँ पे पिक्चर लिए थे,
तो दोनों पिक्चर आ चुके हैं। ये पिक्चर भी बोल सकते हैं या फिगर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ से होम टैब की सहायता से इसको इंक्रीज करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करके ये आपको सही समझ में दिखाई दे जाएगा। तो जो पहला फिगर है 3 नंबर पेज पे है, दूसरा फिगर है वो कितने पे 6 नंबर पेज पे है, ठीक है। तो ये सही समझ में आपको आ गया होगा। अब इसको किस तरीके से उस टेबल पर जैसे जा रहे थे कंट्रोल की सहायता से, वैसे ही आप यहाँ पे पिक्चर पे पहुँच सकते हैं आप अपने कंट्रोल की सहायता से। तो यहाँ पे क्या करना है, आप कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल को प्रेस करके रखना है। देन उसके बाद आपको माउस पे क्लिक करना है। माउस की सहायता से क्लिक करना है। टेबल नंबर है तो टेबल नंबर पे 1 पे करना है। यहाँ पे पहले अपने लिया है पिक्चर, तो यहाँ पे अपने लिया है फिगर 1। तो जैसे ही फिगर 1 पे क्लिक करेंगे तो आपका फिगर नंबर 1 पे पहुँच जाएगा डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा डिफाइन हो रहा है। देन जैसे सेकंड पे क्लिक करेंगे कंट्रोल की सहायता से तो आपका सेकंड वाले पार्ट पे पहुंच गया। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि डेटा को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर पा रहे हैं और डेटा को डिफ़ाइन करने के बाद आपका आउटपुट किस तरीके से रन हो पा रहा है। रेफरेंस में जाना है, देन उसके बाद क्रॉस रेफरेंस में जाना है। यहाँ से तो आपको समझ में आ गया। क्रॉस रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे अभी अपने इंसर्ट किया था फिगर नंबर 1 और 2, इसको ऐसे भी यहाँ से रन कर सकते हैं, बट यहाँ पे इंडेक्स नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा। यहाँ से करेंगे तो आपका इंडेक्स आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपका वही सेम काम करेगा जैसे अभी कर रहा था। क्लिक करने पर देखो उसी पिक्चर पर पहुँच रहा है, ठीक है। दोनों तरीके से आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से क्लिक करना है कंट्रोल की सहायता से, तो उसी पिक्चर पर पहुँचेगा जिस पिक्चर पर आप क्लिक करके लेना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में हमने आपको सिखाया इंसर्ट, कैप्शन, जिसके अंदर क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, टेबल इन फिगर और अपडेट। तो ये इंसर्शन कैप्शन के अंदर आपका रेफरेंस पार्ट है जिसके अंदर हमने टेबल को इंसर्ट किया, किस तरीके से टेबल इन फिगर काम कर रहा था, टेबल कर रहा था, टेबल को यूज़ किया। देन उसके बाद पिक्चर यूज़ किया तो फिगर यूज हो गया। अपडेट किया तो अपडेट हो गया। उसके अंदर क्रॉस रेफरेंस में जा करके हमने जी अभी आपको बताया लास्ट में ये वाली चीज़ें, तो वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये क्रॉस रेफरेंस से करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका डायरेक्टली काम करेगा। ये इंडेक्स में लेके चलना है तो इंडेक्स से आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये लिखा है इंसर्ट टेबल और इन फिगर, तो ये इंडेक्स का काम करेगा। अभी हम इंडेक्स इसलिए लिया, ये दोनों चीज़ें इसलिए हमने बताई क्योंकि रेफरेंस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो रेफरेंस के अंदर आपको क्या होना चाहिए, आपका इंडेक्स आना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।